नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माई डिवाइस। दोस्तों, सालासर बालाजी महाराज के बारे में तो आपने सुना हो। ये चूरू जिले के सालासर क्षेत्र में है। और ये जो सालासर बालाजी महाराज का स्वरूप है, जो दाढ़ी मूंछों का है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? और ये मूर्ति किसको मिली और कब मिली, कब इसकी स्थापना हुई, और ऐसा क्या रहस्य है इस धाम का? जो भी कोई लोग उस वहां जाते हैं कुछ अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं। और ऐसी क्या शक्ति है, इनको सिद्धपीठ क्यों कहा जाता? और ये इनके पास जो भी आदमी सच्ची श्रद्धा भाव से जाता है, अगर कोई भी मनोकामना लेके जाता है, वो मनोकामना ही पूरी होती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करें। ये हनुमान जी की मूर्ति कैसे मिली? एक किसान जब अपने खेत में हल जोत रहा था, ये आसोता गांव की बात है। ये जो लाडनू के पास गांव पड़ता है, एक आसोता करके नाम है, वहां पर अपना हल जोत रहा था खेत में। तो वो हल मूर्ति से टकराता है वहां पर। तब फिर उस वहां खुदाई की जाती है, खोद के देखता है किसान, तो एक मूर्ति दिखाई देती। और फिर उसी वक्त उसकी वाइफ खाना लेकर आती है उस किसान के लिए। खाने में क्या होता है? बाजरे की रोटी और बाजरे का चूरमा। ताज्जुब की बात। और जब खुदाई थी तो उसी औरत ने, उसके किसान की औरत ने उनको भोग लगाया, बजरंगबली को बाजरे का चूरमे का भोग लगाया। दोस्तों, तब से ही ये मान्यता है बजरंगबली को उसी चूरमे का भोग लगाया। दोस्तों, यह मूर्ति 1755 में आसोटा गांव में मिली, उसी किसान। और जब इसकी स्थापना भी बड़ी अद्भुत ही हुई है। उस बैलगाड़ी में ले जाके और फिर गांव से, जब आसोटा गांव से लेके चले, बोले इसकी मूर्ति की स्थापना कहीं ऐसे दिव्य स्थान पे की जाएगी। तो जब वो बैल लेके चले तो वहां पर बैल जाके खड़े हो गए, फिर वहां से हिले ही गए। इतनी भी उनको करने की कोशिश की, तो फिर वहां पे ये सालासर जो धाम है वहीं पे जाके खड़े हो गए वो बैल। वहां से वो कहीं भी टस के मस नहीं हुए। तो फिर बोले कि ये सिर्फ ये बजरंगबली की इच्छा ही है, इसीलिए फिर वहां पे स्थापित किया। और वो देवीय स्थान देख लो आज कितना चमत्कारी स्थान, इसीलिए उसको सिद्धपीठ का नाम दिया गया। तो दोस्तों, बजरंगबली के चमत्कार अलग अलग, दाढ़ी मूंछों में भी है, उनका प्रभाव कुछ अलग है। आप कभी भी आए दर्शन करने उनके, तो आप उनको गौर से उनको निहारिए, उनकी छवि देखिए। उनका गोल चेहरा है, दाढ़ी मूंछों से बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर में नारियल बांधने की प्रथा भी है। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा लेके जाते हैं, कोई भी एक इच्छा, अगर उसको आप पूरी श्रद्धा भाव से बांधते हैं वहां पर, और अपनी पूरा विश्वास के साथ उनको बोलते हैं कि प्रभु, मुझे मेरी ये इच्छा की प्राप्ति चाहिए, और इतने दिन में समय निश्चित करके आई, इतने समय तक, 1 साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने जो भी है, आप करके आइए। आपकी, तो मैं क्या ही बताऊं, आपकी पूरी सुनी जाए। बस वहां पे पूरे श्रद्धा भाव से जाइए, पूरे समर्पण भाव से। अगर आप पूरा समर्पण करते हैं उनको कि मैं प्रभु ये इच्छा मैं आपको ही सौंपता हूँ, अब बस आपका ही विश्वास, तब ये आपकी सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी। आप विश्वास करके देखिए। सालासर बालाजी के चमत्कार अलग ही है। बहुत सी कहानियां सुनी होंगी आप, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप कभी भी अगर वहां जाते हैं, हनुमान चालीसा का बैठ के आराम से पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा के जितने आप 11 पाठ कम से कम करिए वहां पे बैठ, और पूरे मन को समर्पण भाव से एकदम उनको पूरे पूरे भाव से उनको समर्पित कर दीजिए। अपने जितने भी कार्य है सब, मतलब बस अब आप ही संभालिए। देखिए आपके साथ क्या चमत्कार हो। आपका पूरा जितना भार है, आपका डिप्रेशन है, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी आपकी नेगेटिविटी है, सबको दूर कर देंगे। वो संकट मोचन है, आपके सारे संकट हरने के, आपकी सारी पीड़ाएं शरीर से। आप अगर शरीर से कुछ चाहते हैं कि किसी में शरीर में कोई त्रुटि है या कोई बीमारी है, उसका इलाज चाहते हैं, तो वहां पर श्रद्धा भाव से उच्चारण कीजिए हनुमान चालीसा का। नासी रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपके सारे रोग दोष दूर कर देंगे, संकट मोचन है वो। आपको जो कुछ भी चाहिए, लेकिन पूरा श्रद्धा भाव से, किसी के अहित के लिए नहीं, किसी का बुरा चाह के ये नहीं करना। मन में भाव, सिर्फ समर्पण भाव, सिंपल सीधा साधारण समर्पण करके, जैसे एकदम सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा समर्पण भाव चाहिए। उसमें छल कपट नहीं चाहिए, कोई मन में छल, कोई कपट नहीं होना चाहिए।
बस पूरा उनके लिए समर्पण भाव। और किसी के लिए भी आप सबके लिए ये भाव लेके जाओ कि सबका भला करो, तब जाके आपकी सुनी जाएगी। और आपका ये तो गारंटी है उनकी, आपकी पूरी मदद की जाएगी। वो सालासर बालाजी धाम ऐसे ही नहीं, सिद्धपीठ ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो सबकी सुनते हैं, लेकिन सुनते किसकी है? जो पूरे समर्पण भाव से वहां बैठ, सिर्फ आप गए और चक्कर लगा के आ गए तो वो नहीं। पूरी श्रद्धा भाव से जाइए, जो भी आपकी मनोकामना है पूरी वहां पे आप 11 पाठ कीजिए, पूरे श्रद्धा भाव से उनसे उनको फील कीजिए, वहां पर बैठ उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, तब देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं आपके साथ। तो ऐसे जुड़ेंगे फिर आप उनके साथ कि आप बार बार उनकी तरफ आकर्षित होंगे। कोई भी आपकी प्रॉब्लम खड़ी होगी, जब भी आप उनको याद करेंगे तभी आपके साथ खड़ी मिलेंगे। तो मेरा कहना तो यही है दोस्तों, हनुमान जी में विश्वास रखिए, आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी लोगों का भला हो सके और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यही मेरी मनोकामना। सालासर बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।